सभी को बहुत बहुत नमस्ते। आज हम हीलिंग का प्रोसेस सीखेंगे, हीलिंग करनी कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गुरु वंदना कर लेते हैं। आंखें बंद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। Open your eyes with a smile on your face and hands down. हीलिंग करनी कैसे है, कब करनी चाहिए, कितने दिन करनी चाहिए, ये सारी चीजें एक साथ इस वीडियो में मैं अलग से आप लोगों को दे रही हूँ, ताकि आपको जब देखना पड़े, बुक नहीं है या कुछ है, पीडीएफ नहीं है, तो आप डायरेक्ट इस वीडियो से, जो पूरी वीडियो थी सेशन की, वो उसमें ढूंढने में आपको दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने ये शॉर्ट वीडियो बना दी है। ठीक है, तो अब हमको हीलिंग का प्रोसेस करना कब है, किस चीज के बाद करना है, कैसे करना है, वो सारी बातें आज इस वीडियो में करेंगे। ठीक, जब भी हमने हीलिंग करनी है किसी की, उससे पहले हमारा अट्यूनमेंट हुआ होना चाहिए। अट्यूनमेंट जिसमें क्या करते हैं, आपके अंदर गुरु या जो भी है सिखाता है आपको, एनर्जीज डालता है, जिसे शक्तिपात भी कहा जाता है, एनर्जी ट्रांसफर का प्रोसेस, जो कहते हैं ना गुरु शिष्य परंपरा। गुरु अटूनमेंट मतलब गुरु अपनी, उसने जो भी नॉलेज है, जो भी उसने सीखा है, वो शक्तिपात अटूनमेंट के द्वारा आपको वो सारी ऊर्जा आपके अंदर, अपने शिष्य के अंदर डालता है, ताकि उसकी जिंदगी में भी तरक्की हो, लाइफ में ग्रोथ हो, और वो आगे भी सिखा सके। जैसे आपने सीखा है, वैसे ही भगवान करे ऐसे बहुत सारे लोगों के जिंदगी में ये मौका आए, आप उसको बहुत अच्छे से सिखाएं, क्योंकि एक गुरु सारी दुनिया को तो नहीं सिखा सकता ना, अलग अलग जगह उसके शिष्य फैलेंगे, तो कोई भी हीलिंग प्रोसेस है या कोई भी चीज है, कोई भी विद्या है, वो सबके फैल सके। कभी भी किसी की डेथ हो, गुरु का डेथ हो गया, तो क्या करेगा, एक स्किल खत्म थोड़ा होनी चाहिए, तो वो आगे की आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चीज बढ़ती चले। सबसे पहली बात, शक्तिपात होगा आपका, और फिर उसके बाद शक्तिपात के कम से कम 11 दिन बाद आपने अपनी सेल्फ हीलिंग करनी है, जिसे सिद्धिकरण कहते हैं। सिद्धिकरण क्या है, सिंबल्स को अपने पूरे शरीर में उसका अट्यूनमेंट करना, और वो आप खुद करेंगे। एक एक सिंबल को अपने चक्रा पर कैसे उसको करना है, वो आता है सिद्धिकरण प्रोसेस में। तो वो प्रोसेस अलग है। आज हम सिर्फ कर रहे हैं कि क्लाइंट की हीलिंग कैसी करनी चाहिए, और कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, उसके क्या नियम वगैरह हैं। इट क्लाइंट की हीलिंग कभी भी उसकी परमिशन के बिना हमको नहीं करनी है। हमको किसी भी बंदे से किसी भी स्थिति में कोई भी कर्म नहीं बांध रही है। अगर बहुत सारे केसेस में होता है कि हीलिंग के लिए आता है, मेरी इसकी हीलिंग करनी, इसकी लेनी, अगर तो उसका ब्लड रिलेशन है उस बंदे के साथ, तो वो हीलिंग करा सकता है और आप कर सकते हो। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ हो गए, कोई आते पेरेंट्स आते, बच्चों की हीलिंग करनी है, तो उस केस में आप हीलिंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ब्लड रिलेशन हो गया। लेकिन कोई आ जाता है, मेरे उसकी हीलिंग कर दो, या कोर्ट केसेस है तो उसकी हीलिंग कर दो, ये कर दो, नहीं। यदि उसका उसके साथ ब्लड रिलेशन नहीं है, तो आप नहीं करोगे। हाँ, अगर उस बंदे ने परमिशन दे दी है, तो आप करो। अगर आपको डाउट है कि नहीं, वो कहेगा कि कर दी है, अगर ब्लड रिलेशन के अलावा है, तो कहना क्षमा करना, लेकिन आप मुझे उसकी से बात कर दो, उसकी सहमति चाहिए मुझे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बिना एनर्जी एक्सचेंज के कोई भी आपको हीलिंग नहीं करनी है। किसी की हीलिंग बिना एनर्जी एक्सचेंज के कभी भी नहीं कही नहीं है। वो चाहे लामा फेरा हीलिंग है, चाहे किसी भी तरह की हीलिंग है। घर वालों से आप पैसे नहीं ले सकते, पैसे ले सकते हो, दे सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी दूसरे फॉर्म में किसी की हेल्प कर दो। बाई चांस आपको टी शर्ट लानी है, कुछ उसका क्लोथ लाने वाला, उसने आपको चाहे एक ड्रेस दिला दी, तो वो भी एनर्जी एक्सचेंज हो गया।
आपको डिनर पे ले गया, वो भी एनर्जी एक्सचेंज हो गया। या आपका उसने कोई काम कह दिया, बोल दो कि मेरे को चाय पिला दो, यहाँ से रूम साफ कर दो। हीलिंग से पहले उसको बोल देना ये एनर्जी एक्सचेंज होगा, उसको मंजूर होगा ये करना तो करना, वरना नहीं। घर पे भी नहीं कि मैं हीलिंग कर रही हूँ आपकी, इस हीलिंग के बजाय मैं आपको मेरा ये काम करना होगा। अगर वो मना करता है तो आपको हीलिंग नहीं करनी है। जैसे हम क्लाइंट को बोलते हैं ना हीलिंग से पहले कि इतने पैसे है या कुछ है, पहले ही बता दो उसको हीलिंग के इतने पैसे लगेंगे। ये ना हो कि पूरी हीलिंग हो जाए बाद में कहते हैं अच्छा आपके तो चार्जेस बहुत ज्यादा है, आप तो ये तो नहीं करेंगे। क्लियर करो। जहां आपको पता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है या कुछ है। घर वालों से भी या कई केसेस में होता है, कई बार आप नहीं कुछ कह रहे हो, कई हो जैसे हमारे डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं तो करते हैं हम उनकी। मैंने भी कई बार करी है, तो उनसे हम क्या लोगे, उनसे 1-2 रुपए ले लिए, या फिर उनको बोलो कि चिड़ियों का दाना डाल दिया, कुत्ते को रोटी दे दी, इस तरह का। या उसको को ये हीलिंग के बदले कि आज मेरा एक्स्ट्रा काम करना है, और उसको ये चीज समझा के कि बिना किसी एनर्जी एक्सचेंज के हीलिंग नहीं की जाती, इसलिए मैं तुमसे ये 2-4 पैसे ले रही हूँ। या तुमको चिड़ियों को दाना डालना या किसी चीज को ऐसा जो आपका उस समय मन करे, जो इंट्यूटिवली आपको गाइडेंस आए, वो उस बंदे को आपने बोल देनी है। नहीं कुछ है तो बंदे को बोल दो भाई तुम मंदिर में जाके दान तो दो। उस समय दान डालते समय बोल देना कि आज मेरी हीलिंग करी थी, मैं उसकी एनर्जी एक्सचेंज में ये दान पात्र में डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ। ठीक। अब आता है कितने दिन हीलिंग करनी है। कोई भी हीलिंग ओमकारा विद हीलिंग की मिनिमम 11 दिन है। मिनिमम 11 दिन आपको करनी है, और लगातार करनी है, बीच में कोई गैप नहीं डालना है। अगर किसी दिन काम मतलब अर्जेंसी हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, टाइम कम है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा कम टाइम दे दो। जैसे क्लिनजिंग है, ऑरा क्लिनजिंग वगैरह करते हैं, उसमें थोड़ा कम टाइम दे दिया, लेकिन करनी जरूर है। किसी भी टाइम कर सकते हो हीलिंग को, सुबह शाम कभी भी कर सकते हो। इसमें कोई ये नहीं है कि नहा धो के ही करनी है, आज नहाए नहीं है या नहीं करनी है, पीरियड्स है तो नहीं करनी है। बस इतना ध्यान रखो यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप खुद अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, कहीं में दर्द है या कुछ है, तब हीलिंग लो मत। अगर ली भी है थोड़ा बहुत कर दो, भगवान अपने आप एनर्जी देगा। पूरे दिन में थोड़ी सी एनर्जी है तो भगवान से ही रिक्वेस्ट कर, भगवान मुझे इसकी हीलिंग करनी है, मेरे 5 दिन हो गए हैं, छठा दिन मुझे कंटिन्यूशन में हीलिंग करनी है, प्लीज मुझे एनर्जी दो। ये अपना मैसेज आप माँ काली को, माँ बगलामुखी को, या जिस भी भगवान को आप मानते हो, सबको ये कर दो। जब ठीक हो जाओ थोड़ी देर बाद हीलिंग कर लेना। मिनिमम हीलिंग क्या रखते, एक तो इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि देखो एक दिन में हर बार फर्क पड़ता ही नहीं है, एक हीलिंग में फर्क नहीं पड़ता, कोई जादू की छड़ी नहीं है हमारे पास कि यूं घुमाएंगे और एक बार और वो ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। क्योंकि किसी के विचार हम एक दिन में नहीं बदल सकते हैं, हीलिंग भी थोड़ा टाइम लगती है ना, कि पहले के 2-3 दिन तो क्या है, उसकी जो ब्लॉकेजेस है वही निकलने में टाइम लेगा। जो इतना गंदगी उसके अंदर है, अगर वो फर्स्ट टाइम वगैरह से है तो टाइम लगता है, उसको एकदम से हो नहीं पाती है। और फिर है कि आप पहले बोल दो कि 5 दिन में होगी जी, और उसको फर्क नहीं पड़ेगा तो कहेगा आपने तो 5 दिन बोला था मैडम जी, ये तो इतने दिन हो गए, हुई नहीं। फिर क्या करोगे, क्योंकि आप मानो आप छोटी छोटी चीजें जैसे बोलोगे ना उनको कि फॉरगिवनेस पेयर करनी है, या पानी में नमक डाल के करो, ये करो, बेकार की कोई न्यूज़ नहीं सुननी है, किसी का बुरा नहीं करना, ये करने, तो छोटी छोटी चीज चीज भी बोलोगे ना, 100 में से 2 ही जाने करने वाले हैं। जब आप क्लाइंट को बोलोगे नहीं करते, अरे मैडम टाइम ही नहीं मिला, जो है आप ही कर दो ना, जो करना आप ही करो, उनको समझाओ कि कर्म आपके हैं, ये दिक्कत जो हुई है आपके कर्मों की वजह से हुई है, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ इससे को, कि इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में कम हो, लेकिन आपके कर्मा के लिए आपको भी कुछ करना जरूरी है, बिना उसके नहीं होता, हम सिर्फ मदद कर सकते हैं। उनको ऐसे समझाओ कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपका चेकअप करता है, डॉक्टर मेडिसिन दे देगा आपको और कुछ टेस्ट लिख देगा, तो टेस्ट आपको ही करवाने हैं, मेडिसिन आपको ही खानी है, हम दवाई नहीं खा सकते, हम आपकी जगह जाके टेस्ट नहीं करवा सकते। जब तक आप टेस्ट नहीं करवाओगे डॉक्टर रिपोर्ट कैसे बताएगा। फिर कहेंगे गारंटी क्या है कितने दिन कि, बोलो कोई गारंटी नहीं, गारंटी तो अगले दिन की नहीं है किसी की कि कितने भी दिन में ठीक है, आप डॉक्टर सीधा उसको बोलो, जबकि आप डॉक्टरों को तो इतना सालों का एक्सपीरियंस, कब से इतनी पढ़ाइयाँ करके की होती है उन्हें डॉक्टर्स ने,
तो डॉक्टर्स क्या आपको गारंटी देते हैं, ऑपरेशन करने से पहले भी वो पेपर पे साइन करवा लेते हैं कि अगर कुछ आप इस पेशेंट को हुआ तो हमारी जवाबदारी नहीं है। बस हम इस चीज की गारंटी दे सकते हैं कि इससे आपको नुकसान नहीं होने वाला। डॉक्टर की मेडिसिन वगैरह लिखते हैं, साइड इफेक्ट्स हो जाता है, एलर्जीज हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो आप बेहिजक करवा लेते हो, फिर भी इलाज करवाते हो और कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, ये तो मेरी लाइफ में हमेशा रहेगी रहेगी प्रॉब्लम। ये आप वहां एक्सेप्ट करते हो ना, तो इतनी गारंटी है हमारी, हीलिंग करने के बाद आपका कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला, तो आप बेधड़क करवा सकते हो। तो इसलिए 11 दिन तो मिनिमम बोल के ही रखते हैं। फिर कितनी पुरानी बीमारी है, कितना बंदा रिसेप्टिव है, उन सब चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर बंदा श्रद्धा से फॉरगिवनेस प्रेयर वगैरह कर रहा है, छोटी छोटी चीजें जो आपने करी हैं, बोली हुई हैं, उसको वो कर रहा है, तो असर जल्दी बन, जितनी प्योर सोल होगी उस पे जल्दी असर होगा। जितना श्रद्धा भाव से वो हीलिंग करवाता है तो असर जल्दी करती है। यदि सामने बैठ के बंदा करता है तो असर अलग होता है। आप ही जैसे क्लास है, आप सामने बैठ के ले रहे हो, तो इसका आपको जल्दी समझ में आता है, क्योंकि आपको जो क्वेरी होगी सामने आप पूछ सकोगे। रिकॉर्डिंग देखने में इतना मतलब इंटरेक्शन नहीं हो पाता। तो सेम है कि हीलिंग जब सामने बंदा लेता है तो उसका इम्पैक्ट अलग आएगा। हीलिंग फोटो से भी कर सकते हैं, जैसे अब अभी जूम क्लास चल रही है वैसे भी ले सकते हैं, क्योंकि आजकल जूम की फैसिलिटी वगैरह है। और घर पे बंदा आता है तो भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जहाँ इंटेंस बहुत पुरानी बीमारी है या एडिक्शन की का इशू था, वहां पे 90 डेज की हीलिंग लगनी है। 3 मंथ्स की हीलिंग लगेगी लगेगी पुरानी बीमारी के लिए। तो ये चीज उनको पहले ही बोल दो कि मिनिमम इतने दिन के लगेंगे। कम हो फिर आपको कहीं ये फर्क नहीं पड़ा तो उसको है कि पहले ही भैया इतना बोले, उनसे जो भी बीमारी उनसे पूछो कब से है। यदि ताजी ताजी कोई बीमारी होती है तो जल्दी असर कर जाती है। और असल में बॉडी में अब आपको लग रहा है, हो सकता है कि ये ताजी है, लेकिन वो क्या पता पहले से ही पनप रही हो। इसीलिए बाई चांस डाउजिंग सीख रखी हो तो चाहे पेंडुलम से चेक कर लो कितने हीलिंग्स लगेगी। अदरवाइज मिनिमम इतना बोल के रख दो, 11, 21, 45, और बहुत पुरानी डेज को तंत्र मंत्र है, ब्लैक मैजिक है, उसको 90 दिन, 90 दिन लगेंगे। और एक भी दिन मिस नहीं करना। कोई दिक्कत नहीं, आप पीरियड्स में कर रहे हो तो कुछ नहीं। जिस वक्त दर्द हो रहा है पीरियड टाइम में, उस समय थोड़ा सा अवॉइड करो। और उस समय अगर मिस भी होती है तो वो काउंट नहीं की जाती। अगर पीरियड्स के बीच में कई होते हैं ना, हम करते ही नहीं, उनका विश्वास होता है नहीं मंदिर में हाथ नहीं लगाना ये कुछ, अगर उनकी ऐसी धारणा है उस टाइम मिस हुआ है तो ठीक है, तो कंटिन्यू कर ले। मतलब वो जो 11 दिन है तो उन 3-4 दिन में नहीं की उसने, तो वो फिर वापस से रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं, आगे कर सकता है बंदा। वो अपने आप सबके अलग अलग होते हैं, कईयों को नहीं पसंद, कई नहीं मानते मंदिर में कि ठीक है हम कर सकते हैं। अपनी कॉन्शियस आपकी क्या अलाउ करती है उसके ऊपर है, क्योंकि हीलिंग करने से पहले आपको दिया जलाना है मंदिर में। तो अगर आपको लगे कि नहीं मुझे मंदिर में दिया कैसे जलाऊं, पीरियड्स है या कुछ है, तो ऐसा नहीं। फिर आप जब आपके पीरियड्स खत्म हो जाए, बाकी के 5वां दिन 6ठा दिन जो भी है उसके बाद स्टार्ट कर लेना। मना ही नहीं होती वरना। जब भी हीलिंग कर रहे हो, सामने वाले क्लाइंट को पहले बता दो कि इतने बजे मैं हीलिंग करूंगी, तो इस वक्त आप आराम से बैठ जाना, क्योंकि कुछ तो उसको भी एफर्ट लेने दो। आराम से बैठ जाए, कुछ करना नहीं है। उसको बोलो पानी का गिलास अपने सामने रख ले, पानी के गिलास को चार्ज करना है। पानी के गिलास को चार्ज करने के लिए क्या है, सारे सिंबल्स की एनर्जी, सारे सिंबल्स की एनर्जी उसमें डाल दो। ठीक है। अब और क्या करना है उसमें, जब भी हीलिंग करनी है कोशिश करो एक ही आसन पे लो, एक ही जगह पे करो सारी हीलिंग जब भी कर रहे हो। पूरे आप भी अपने रूम का ऑरा क्लीन करो। ऑरा क्लीन कैसे करोगे, हर एक कोने में सिंबल बना दो। पहला नंबर हुमकारा का सिंबल और हलीम का सिंबल, चारों कोनों में, ऊपर भी बना दो नीचे भी बना दो, सब जगह बना दो, ताकि जो भी नेगेटिव एनर्जीज है कट जाए, पॉजिटिव एनर्जीज रूम में फ्लो होने लग जाए। अब आप क्लाइंट के वहां पे कैसे पहुंचाओगे एनर्जी, सिर्फ इंटेंशन, सिर्फ इंटेंशन देके, हे ब्रह्मांड, हे माँ काली, हे माँ बगली, मेरा संपर्क, जो भी बंदे का नाम है,
मेरा संपर्क इस बंदे से स्थापित करो, स्थापित करो, स्थापित करो। इसके घर के एक एक चीज से मेरा संपर्क स्थापित करो, स्थापित करो, स्थापित करो। और फिर इंटेंशन दो, हे ब्रह्मांड, हे माता बगलामुखी, हे माँ काली, अपनी दिव्य ऊर्जाओं को इसके पूरे घर में प्रवाहित करो, प्रवाहित करो, प्रवाहित करो। इसके सारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करो, दूर करो, दूर करो। ऐसा बोल के सिंबल्स ड्रॉ कर दो फिंगर से, ठीक है। अगर कभी क्रिस्टल है तो लंबा उससे कर दो। इस तरह से वहां की एनर्जी लन। और सामने वाले क्लाइंट को भी बोलो 15 मिनट पहले ओम चला के रख दे। जब भी आपने जैसे 10 बजे का टाइम दिया, 9:45 उसको बोलना 9:45 अपने वहां पे भी धूप अगरबत्ती करके रख दे, और ओम की चैंटिंग चला के रख दे, या रामादासा की चला के रख दे, और खुद भी शांत होके बैठ जाए। ये नहीं कि वो तो लगा हुआ है फाइलों में ये करने, नहीं, अवॉइड कर उसको। कुछ बैठ जाए शांति से थोड़ी देर। और फिर उधर आप इधर आप भी अपने यहाँ पे जोत जला लो, कैंडल जला लो, धूप अगरबत्ती कुछ भी जला लो। सेम रामादासा या ओम चैंटिंग या जिस भी भगवान पे मानते हो वो उसका म्यूजिक चला के रख दो। जब भी रिमूव करनी है जब सामने आए हुए रिमूव करनी होती नेगेटिव एनर्जी, तो एंटी क्लॉकवाइज धूप अगरबत्ती से क्लेंस कर रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमा दो। पिक्चर के थ्रू हो रही है तो पिक्चर बंदे की मंगा लो सारा कुछ। और अपने धूप अगरबत्ती वगैरह कर ली, रूम में सिंबल्स चार्ज कर दिए, लगा दिए, सब कुछ कर दिए। तो बस एक इंटेंशन ही देनी है, हे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं, मेरा जो भी बंदा नाम है उसका, जैसे मीनू है, मेरा संपर्क मीनू। आप चाहो तो ना बंदे क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ भी ले लो, सामने है तो कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हो किसी की फोटो आ रही है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ मांग लो। मेरा संपर्क मीनू, बोर्न ऑन 30 अगस्त, जो भी ईयर है, 1983, 86, 80, जो भी है, से स्थापित करो, स्थापित करो। जगह का नाम भी बदलो ताकि एनर्जी एक स्पेसिफिक जगह पर फ्लो होना चालू हो जाए। तो क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लाइंट भी के वहां भी म्यूजिक चल रहा है, आपके यहाँ भी म्यूजिक चल रहा है, दिया वगैरह जल लिया, सब कुछ कर दिया, सारा ऑरा क्लेंस कर दिया, रूम का सब जगह का क्लेंस कर दिया। अब आपने क्या करना है, उसकी बॉडी का पहले ऑरा क्लेंस करना है, मतलब पहले उसके शरीर के आसपास की सारी जो नेगेटिव एनर्जीज है ना उसको निकालना है। तो उसको निकालने के लिए क्या करना है, ये जैसे सिर होता है ना, इसमें मांग होती है, बीच का पार्टीशन होता है, तो आपने ऐसे जैसे बिल्ली के पंजे है ना, ऐसे खरोचते हुए ऐसे विजुअलाइज करना है, ये सारे यहाँ से मन में इंटेंशन दे दो, इसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल कर, या तो बोल दो धरती में जाकर शुद्ध हो रही है, या इसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है और धरती में जाकर शुद्ध हो रही, या बोलेंगे इसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा निकलकर मेरी मुट्ठी में आ जाए, और उसको फिर जैसे ही विजुअलाइज करो अग्नि में जाकर शुद्ध, जैसे विजुअलाइज कर लो अग्नि में जा रही है। उसके लिए अगर अग्नि में कर रहे हो तो आप भगवान से कर लो, इसकी नकारात्मक ऊर्जा को भस्म करने के लिए मुझे एक अग्नि कुंड दो। तो विजुअलाइज कर ले भगवान ने जैसे अग्नि कुंड दिया, अपने साइड में रख दिया अपने अग्नि कुंड, और सारी ऐसे नेगेटिव एनर्जी निकाल निकाल के पूरे अच्छे से, पूरे बॉडी से आगे पीछे सब जगह से ऐसे निकाल के। अब ये मैं सोचा कि फोटो है या सामने तो मैं कैसे पीछे से वगैरह करूँ। सब विजुअलाइजेशन अपने मन में कि इसकी सारी आगे से निकल रही है, पीछे से निकल रही है, साइड से निकल रही है, ऐसे करके उठा के अग्नि में डाल के जल रही है, धुआं निकल रहा है। सारी हीलिंग जो होती है इंटेंशंस प्रोवोक करती है, आप जो फॉर्मेशन दे रहे हो वो ही होती है। इस तरह से अफर्मेशन देना, कितनी बार ऐसे निकालनी है, जितना आपको इंट्यूटिवली फील हो कि मुझे करना चाहिए उस तरह से कर दो। या फिर क्या करो, इसकी सारी नेगेटिव एनर्जी काला धुआं बनकर मेरे हाथ में आ गई है, छोटी सी बॉल बन गई है, और इस बॉल को जैसे बॉल को स्क्रम्बल करते हैं ना, पेपर को मुचोड़ते हैं, इसको ब्रह्मांड में भेजिए, ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। अपनी लैंग्वेज में भेजने, प्रोसेस आपको समझ आ जाए बस।
जो वर्ड्स आ रहे हैं अपनी लैंग्वेज, जो सिंपल लैंग्वेज में कनेक्ट कर सकते हो भगवान से, उससे कनेक्ट करना है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले बस सारी इंटेंशन, सारे भगवान को इन्वोक करना है। आई इन्वोक द पावर ऑफ ऑल माई एंजल्स, आर्कएंजल, स्पिरिट गाइड्स। आई इन्वोक द पावर ऑफ माई इष्ट देव। आई इन्वोक द पावर माई कुल देवी, कुल देवता। आई इन्वोक द पावर ऑफ माँ काली। आई इन्वोक द पावर ऑफ माँ बगलामुखी। सबकी आई इन्वोक द पावर ऑफ माई गुरुज। सब जिसको आप मन कर रहा है एनर्जीज को इन्वोक करो सिंपल लैंग्वेज में। मैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को का आह्वान करती हूँ। मैं ब्रह्मांड के पंच तत्वों का आह्वान करती हूँ। जिस पे विश्वास है, जो है, एक सिंपल प्रेयर अपने भाषा में करनी है। बंदे का नाम लेना है कि मुझे इसकी हीलिंग करने के लिए ऊर्जा प्रदान करो, ऊर्जा प्रदान करो, ऊर्जा प्रदान करो। आई एम जस्ट अ मीडियम, यू आर द ऑलमाइटी। मैं एक सिर्फ माध्यम हूँ और सब कुछ करने वाले आप हैं। कभी हमको ये नहीं सोचना कि हम हीलिंग कर रहे हैं, सब वो डिवाइन एनर्जीज कर रही है। सो आई एम जस्ट अ मीडियम, यू आर द ऑलमाइटी। इस करके कर दिया, ऑरा क्लींस हो गया। अब आएंगे हमारी पूरी बॉडी पे, आगे की बॉडी पे। जो भी बंदा क्लाइंट है, चाहे पिक्चर में है चाहे आपके सामने है। पिक्चर में है तो उसको पिक्चर को देख लिया। अगर देखो हमारे बच्चे हैं या कोई है तो उसको तो हम पिक्चर भी नहीं होगी तो चल जाता, क्योंकि आंखें बंद करेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को वैसे ही पता है। फैमिली से जिससे क्लोज रिलेशन है, हमको तो वैसे ही आंखें बंद करो तो विजुअलाइज कर सकते हो। तो उसकी बॉडी के सामने पूरी बॉडी पे ऊपर से लेके नीचे एस शेप बनाना है, सुषुम्ना नाड़ी वाला, वही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और हूम 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 हूम, इसके शरीर के अगले हिस्से में से, कण कण में से सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है और संतुलित सकारात्मक ऊर्जा शरीर में प्रवाहित हो रही है। मीन्स इसके पूरे शरीर में से सारी नेगेटिव एनर्जीज बाहर निकल रही हैं और पूरे यूनिवर्स से पॉजिटिव एनर्जीज इसके शरीर में प्रवाहित हो रही है। चाहे आप सिंबल को बार बार बना लो और आगे पीछे सब जगह फिर इंटेंशन दो, चाहे आप एक एक आगे बनाया, ये इंटेंशन दे दी, पीछे की तरफ, अब सामने के पीछे के आप प्लीज, अगर आप पीछे की उसकी तरफ बना रहे हो, शक्ल तो फोटो में भी होगी तो सामने ही देखेगी। ये बार बार घुमाओगे तो है नहीं, क्लाइंट को ऐसे मुड़ो ऐसे मुड़ो, नहीं। आप विजुअलाइज कर लो। साथ में राइट है तो उसके राइट साइड में होम का सिंबल, लेफ्ट साइड में होम का सिंबल, सर के ऊपर होम का सिंबल, सर के नीचे होम का सिंबल, सब जगह आपने ये क्या किया, होम का सिंबल बना दिया। सब तरह बना दिया पूरी बॉडी में। अब ओम का सिंबल क्या कर रहा है, बनाने के बाद थोड़ी देर रुक जाओ ताकि उसकी क्लेंजिंग होने दो कि क्लेंज हो रही है। एक बार बोलना है, ड्रॉ करना है, और 5 बार आपको क्या करना है, 5 बार आपको चैंट करना है। ओम 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 ओम। ओम का सिंबल हो गया, क्लियर, पूरे उस पे हो गया। अब आपको हलीम का सिंबल बनाना है सारे 8 के 8 चक्रों पर। 8 के 8 चक्रों पर आपको हीलिंग का सिंबल बनाना है। आप चाहो तो होम का सिंबल भी सारा एक एक चक्रा पे बनाओ। घर पे बना हो गया सारा, एक बार पूरे बॉडी पे कर दिया तो ऑरा क्लेंस हो गया। थोड़ा सा पूरी बॉडी पे करा, एक बार क्लेंस हो गया। अब एक एक चक्रा पे बनाना है आगे की। पहले तो पूरी बॉडी पे हमने बना दिया था, अब एक एक चक्रा पे। अब यू फिंगर से आपको यू बनाना है, एस बनाया क्लॉकवाइज। इसीलिए चक्रा की पोजीशन आपको ध्यान रखिए, इंटेंशन दे दो इसके रूट चक्रा पर या इसके मूलाधार चक्र पर ओम की एनर्जी प्रवाहित हो रही है। सिंबल ड्रॉ कर दिया फिंगर से ऐसे, फिर 5 बार ओम 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 ओम। इसके सेक्रल चक्रा पर ओम की एनर्जी प्रवाहित हो रही है। ओम 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 ओम। ऐसे करके पूरे फ्रंट में 8 चक्रा पर। यहाँ तक 6 था, क्योंकि भ्रुकुटी और त्रिकुटी क्या है,
गुरु चक्र के अंदर है, तो ये दोनों इसके अंदर हो गई, तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे बना दिया, और फिर ये क्राउन चक्र पर बना दिया। अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है भ्रुकुटी त्रिकुटी, क्योंकि दोनों को मिला के गुरु चक्र है ना, और गुरु चक्र पूरा इतने हिस्से में है, तो यहाँ पे आपको सिंबल बना देना। आगे पे बना दिया, पूरे इस पे बना दिया, फिर इंटेंशन दोबारा डाल दो एक बार। इसके आगे के हिस्से से हर एक चक्रा से नेगेटिव एनर्जी सारी निकल रही है और पॉजिटिव एनर्जीज फ्लो हो रही हैं। इसके सारे चक्र बैलेंस हो रहे हैं, हील हो रहे हैं। सेम चीज इसके पीछे की तरफ, पीछे की तरफ जब बनाएंगे तो 7 चक्रा पे बनाने हैं, क्योंकि थर्ड आई चक्रा है ना, इसके पीछे ये जो है आपका गुरु चक्र, इसके पीछे नहीं बनाना, क्योंकि ये खाली आगे है, इसके पीछे नहीं बनाना। तो उस पे सिर्फ 7 चक्रों पे आपका ये सिंबल बनेगा ओम का, पीछे की तरफ ऐसे कर। अब इसके पीछे की तरफ बैक ऑफ द स्पाइन पर, नीचे की तरफ रूट चक्रा पे बना लिया, वही बोल के, फिर सेक्रल चक्रा पे, पीठ पे, फिर उसके बाद सोलर प्लेक्सस पे, फिर हार्ट चक्रा पे, फिर थ्रोट चक्रा पे, फिर थर्ड आई पे पीछे की तरफ, ये छोड़ देना है, और फिर 7 चक्रा पे पीछे की तरफ से हो गया। ओम के सिंबल के बाद आएगा हमारा हलीम का सिंबल। हलीम का सिंबल क्या करेगा, सारे अनवांटेड कॉर्ड्स को काटेगा। तो हलीम का सिंबल बनाने के लिए पहले रूट चक्र पे एक एक चक्र पे बना लिया, सब पे आठों के आठों चक्कर सामने की तरफ बना लिया और पीछे की तरफ बना लिया, सब पर बना के अफर्मेशन दे रहे हैं कि इसके अभी इसी वक्त परमानेंटली सारी अनवांटेड कॉर्ड्स, अटैचमेंट्स, एडिक्शंस, नेगेटिव एनर्जीज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो रही है। जो भी केस है या कुछ है उसके हिसाब से आप अफर्मेशन को चेंज कर दो। ये मत सोचो कि एक बार कर रही हो तो हमेशा हमेशा के लिए कैसे हो जाएगी, आपने बोलना है अभी इसी वक्त हमेशा हमेशा के लिए इसकी सारी अनवांटेड कॉर्ड्स, अटैचमेंट्स, एडिक्शंस, नेगेटिव एनर्जी सब खत्म हो रही है। अफर्मेशन देना, अफर्मेशन को 3 बार रिपीट करना है। ओम का हो गया, हलीम का सिंबल हो गया, सारे उस पे आ गया। तीसरा सिंबल आ गया आप साध्य, योल, बुद्धिकारी और अग्निवेशा। अब ये डिपेंड करता है केस टू केस, ठीक है। नहीं कुछ आपको समझ में आ रहा कि कहाँ बनाना है, तो 3 तो फिक्स है ही हमारे, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्र और यहाँ पे आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र पे। इन तीनों पे तो बनाना ही बनाना है। चौथा थंब रूल आप ये रख लो, किसी चीज को बढ़ाना है आपको तो सेक्रल चक्र पे जरूर बना लो, जैसे बुद्धि को बढ़ाना है और ये क्या साथ में आपका हो जाता है, बिजनेस को ग्रो करना है, तो उधर भी बना दो। नहीं तो 3 पे बना दो, ना सोचो ही नहीं, 3 पे तो परमानेंटली कर ही दो। हाँ किसी का जैसे फर्टिलिटी वगैरह का आता है, प्रेगनेंसी वगैरह के लिए था, उसका तो जरूर बनाओ सेक्रेल का। और उसमें ध्यान रखने का कोई मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि आपके घर भी होता है, घर सबको पता है कहाँ पर होता है, तो वहां पे उसके वहां पे बना दो। ये सारे हो गए। अब जब ये तीनों चक्रास वगैरह सारे तीनों सिंबल्स हो गए, अब हमको क्या करना है, वापस हलीम का सिंबल, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए वापस से यूज होगा। उससे पहले यहाँ पे उसके ना टैप कर देना, 1 2 3 बार टैप कर देना, और हार्ट पे यहाँ पे टैप कर देना, और इंटेंशन देना ये सारी एनर्जीज अब इसके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। जो भी हीलिंग करी ना इसकी बॉडी में सारी ये एनर्जीज एब्जॉर्ब हो जाए। पूरी एनर्जी इसके अंदर प्रोटेक्टेड रखने के लिए दोबारा से हम क्या करेंगे, हलीम का सिंबल। पहले हमने क्या किया था, शुरू में बॉडी पे पूरे बनाया था ओम का सिंबल, अब बनाएंगे प्रोटेक्शन देने का हलीम का सिंबल। बड़ा सा एक हलीम बनाना है, आगे की तरफ हलीम की सिंबल, पीछे की तरफ, पैरों के नीचे और सर के ऊपर, सब जगह हलीम का सिंबल दे दिया, ठीक है। इंटेंशन देके ये सारी इसकी एनर्जी जो हो रही है क्राउन पर टैप करके ये पूरी बराबर इसकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है।
सब प्रोसेस होने के बाद जिस जिस एनर्जी को आपने इन्वोक किया था उनको थैंक यू करना, एक एक को नाम करके। कम टाइम है तो बोल दो, थैंक्स ऑल द डिवाइन एनर्जीज फॉर हेल्पिंग मी इन द हीलिंग ऑफ मिस्टर सो एंड सोन। आई एम जस्ट अ मीडियम, यू आर द ऑलमाइटी। हे ब्रह्मांड के दिव्य ऊर्जाओं, जिस जिसको भी इन्वोक किया, मेरे एंजल्स, आर्कएंजल, स्पिरिट गाइड, कुल देवी, गुरु, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी इस बंदे की हीलिंग के लिए, उपचार के लिए मुझे ऊर्जा दी और आपने इसका उपचार किया। मुझे इस मार्ग पे लाने के लिए धन्यवाद और इसका उपचार किया उसका भी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब उसके बाद आपको क्या करनी है, कॉर्ड कटिंग करनी है। जब ना बच्चा का जन्म होता है तो देखा ना, कॉर्ड अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, नाभि से अटैच्ड होती है, तो एक तलवार की तरह समझ लो, ये तलवार है। आपने नेवल के यहाँ से कट 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 3 बार बोलना है, हार्ट चक्र से कट 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 3 बार बोलना है, और फिर यहाँ से थर्ड आई के चक्र से कट कट कट, क्योंकि सारी कॉर्ड्स हमारी यहीं से अटैच्ड होती हैं, तो उनसे हमारा कनेक्शन कर, अगर कनेक्शन नहीं काटते तो कई बार क्या होता है, उसको जो दिक्कत आ रही है हमको हो रही है कि अरे हमने उसकी हीलिंग करी, मुझे पता नहीं क्या हो गया, तो आपने उससे कनेक्शन अपना काट देना है। रात को सोने से पहले भी ये कॉर्ड कटिंग का एक प्रोसेस बना लो अपने लिए, चाहे हीलिंग की है चाहे नहीं की, ताकि दिन भर में आपने किसी की एनर्जी से आप कनेक्ट हो चुके हो तो आपकी एनर्जी कट, बार बार हाथ करने की भी जरूरत नहीं है। विजुअलाइज कर लो, आंख के बाद मन में बोल लो कट कट कट, हार्ट से सारी कॉर्ड्स कट कट कट, थर्ड आई से सारी कॉर्ड्स कट कट कट। हीलिंग करने से पहले और करने के बाद भी कोशिश करो आप भी 1 घंटा कुछ खाओ पियो ना, और क्लाइंट को भी बोल दो, ताकि सारी एनर्जीज उसके तो एब्जॉर्ब हो जाए और आपके क्या हो, ताकि आपकी बॉडी से एनर्जीज फ्लो अच्छा जाए। खाने से पहले, यदि मतलब हीलिंग करने से पहले अगर आप नहीं खाओगे तो बॉडी हल्की होगी, तो एनर्जी फ्लो अच्छा रहेगा। करने के बाद जाके इमीडिएटली नमक हाथ में डालो और वॉश कर लो अपने हैंड से, अच्छे से हाथ धो लो। तो ये था हमारा हीलिंग का प्रोसेस। हीलिंग कैसे करनी है, कब करनी है, कब नहीं करनी है, पूरा इस प्रोसेस में। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।